हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशन सीखेंगे। सो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डिफिनीशन ऑफ ए स्टार गिवन बेलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट ए स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन तो गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 2 3 करके। इस सभी में हम लोगों को बताना है कि जो स्टार का डिफिनेशन है वह एक बाइनरी ऑपरेशन यहाँ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका कारण भी हम लोगों को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया है, यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि स्टार ऑन जेड प्लस, है ना, यानी कि स्टार को जेड क्रॉस जेड में अप्लाई करेंगे उसका मान जेड प्लस में ही जाएगा। और ए स्टार बी इक्वल टू दिया है ए माइनस बी। तो आप जानते हैं कि किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस आप निकालते हैं तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो प्लस होगा तब तो ठीक है, लेकिन माइनस होगा तब तो इसमें नहीं चलेगा, यानी कि माइनस में इसमें नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि यह जो है स्टार यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर दें कि सिंस 2 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, 2 3 जेड प्लस में है, तो इसलिए जेड प्लस का मतलब हो जाता है, आपको यहाँ पे जेड प्लस का मतलब लिख दें कि 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक होगा। इसमें से कोई दो एलिमेंट लिए, जैसे 2 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, इसलिए अब 2 स्टार 3 का अगर हम मान निकालेंगे तो यहाँ ए स्टार बी का मान ए माइनस बी है, यानी 2 माइनस 3 होगा, और इसका मान हो गया आपका -1। तो जैसे -1 मिला तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि -1 जो है नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, -1 जो है वो जेड प्लस में नहीं है। देयरफॉर स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है तो उसका कारण आप यहाँ पे बता दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ऑन जेड प्लस, यानी कि स्टार ऑन जेड प्लस, और जेड प्लस का मतलब हो गया 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक जाएगा। उसके बाद आपका दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो आप जानते हैं कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, यानी कि यह स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। बट यहाँ पे आप दिखाइए कि सिंस 2 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, इसलिए 2 स्टार 3 इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 और बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो इससे स्पष्ट है कि देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि स्टार यहाँ पे क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार ऑन आर। तो आप तो जानते ही हैं कि आर का मतलब हो गया -इन्फिनेटिव से लेकर के +इन्फिनेटिव तक सभी एलिमेंट। और यहाँ दिया है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर। तो इसलिए कोई भी दो एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लें, जैसे 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए 2 स्टार 3 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया आपका 2 इंटू 9 तो 18, और बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर में है। तो इससे स्पष्ट हो गया देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखेंगे। तो 4 नंबर में दिया है, इसको नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
स्टार ऑन जेड प्लस, और जेड प्लस का मतलब हो गया आपका 1 2 3 4 डैश डैश डैश। फिर इसके बाद ए स्टार बी इक्वल टू दिया है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो सिंस 2 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, इसलिए 2 स्टार 3 का मान निकाले तो मॉडुलस में हो जाएगा 2 माइनस 3 का मॉडुलस, यानी कि -1, इसका मॉडुलस हो गया +1। तो इस प्रकार अगर ये प्लस भी हो तो भी प्लस होगा, माइनस भी हो तो भी प्लस होगा, और यह एलिमेंट जो है हमेशा आपका जेड प्लस में मिल जा रहा है। तो यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। फिर इसके बाद देखेंगे इसका हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार ऑन जेड प्लस की स्टार जेड प्लस में है, और यहाँ पे आप जानते हैं कि जेड प्लस का मतलब होता है आपका 1, 2, 3, 4 इस तरह से डैश डैश अनंतों तक, और इसमें दिया है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए है, ठीक है। तो 2, 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, इसलिए अगर 2 स्टार 3 निकालें तो इसमें 2 हो जाएगा, क्योंकि ए स्टार बी का मान ए है, पहले का ही है, और ये जो भी मिला मान यह जेड प्लस में उपस्थित है। तो देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है कि फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो, है ना, डिटरमाइंड वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। यहाँ निर्धारित करना है कि स्टार का जो डिफिनेशन दिया है वह कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार ऑन जेड, और जेड का मान तो आप जानते हैं कि 0 +-1 +-2 +-3 अनंतों तक ऐसे होता है। साथ ही आपका ए स्टार बी का वैल्यू दिया है A-B। अब बताना है कि स्टार कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग ए नंबर अपना से नोट करेंगे। सिंस 2 3 बिलोंग्स टू जेड, 2 3 जेड में है, इसलिए 2 स्टार 3 का मान निकालें तो यहाँ ए स्टार बी का मान A-B है, यानी कि 2 - 3। तो 2 - 3 यानी कि इसका मान मिला -1। फिर इसके बाद नोट करेंगे एंड अब 3 स्टार 2 का मान निकालें तो 3 - 2 यानी 1। तो आप देख रहे हैं कि 2 स्टार 3 इक्वल नहीं है 3 स्टार 2 के, इसलिए लिख देंगे कि स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि स्टार कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव की जांच करना है, तो एसोसिएटिव के लिए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे सिंस 2 3 4 बिलोंग्स टू जेड। तो इसलिए 2 स्टार 3 आई स्टार 4 का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 3 आई स्टार 4 आपका रहेगा। फिर इसके बाद 2 - 3 यानी -1 स्टार 4, तो -1 और -4 यानी -5। फिर इसके बाद अब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे एंड 2 स्टार और 3 स्टार 4 का, तो 2 स्टार रहेगा और ये हो जाएगा 3 - 4 यानी कि 2 स्टार -1, तो ये हो जाएगा 2 - -1 यानी कि 3 हो गया। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सिंस 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल नहीं है 2 स्टार और 3 स्टार 4 के, यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि स्टार एसोसिएटिव नहीं है। फिर इसके बाद इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है ऑन क्यू, यानी कि स्टार ऑन क्यू। क्यू का मतलब होता है ना रेशनल नंबर,
सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सभी परिमेय संख्याओं का सेट है। ए स्टार बी इक्वल टू दिया है ए बी प्लस 1। अब यहाँ हम लोग ए नंबर में यहाँ नोट करें, सिंस 2 3 बिलोंग्स टू कितना, तो Q 2 3 Q में है, इसलिए 2 स्टार 3 का मान निकालें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 आप प्लस 1। तो इसका वैल्यू कितना मिला, तो 3 दूना 6 प्लस 1 यानी कि 7। फिर यहाँ पे इसका मान निकालेंगे कि 3 स्टार 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 आप प्लस 1 यानी 6 प्लस 1, तो ये 7 हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि सेंस 2 स्टार 3 इक्वल है 3 स्टार 2 के, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव, यानी कि स्टार यहाँ क्या है, कम्यूटेटिव है। बी नंबर में एसोसिएटिव जांच करना है तो 3 एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग लेंगे, तो 3 एलिमेंट्स ले लेंगे। मान लीजिए कि 2 3 4 बिलोंग्स टू Q, इसलिए 2 स्टार 3 आ स्टार 4 का मान निकालें। तो यहाँ नियम क्या दिया है, ए स्टार बी का मान दिया है ए बी प्लस 1, तो इसी तरह से यहाँ 2 स्टार 3 का मान हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, आ स्टार 4 तो रहेगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 प्लस 1 स्टार 4 रहेगा, यानी कि 7 स्टार 4। तो फिर हो जाएगा 7 इंटू 4 आप प्लस 1, तो 7 चौका 28 आप प्लस 1, यानी कि इस तरह हो गया 29। फिर इसके बाद यहाँ मान निकालेंगे एंड 2 स्टार 3 स्टार 4 का, तो 2 स्टार रहेगा और ये हो जाएगा 3 इंटू 4 आप प्लस 1, तो ये हो गया आपका 2 स्टार 3 चौका 12 प्लस 1, तो 2 स्टार 13। फिर ए स्टार बी का मान हो गया आपका ए इंटू बी आप प्लस 1, तो 13 दूना 24 प्लस 1, तो इस तरह से 27 आया। तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ नोट करेंगे कि सिंस 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल नहीं है 2 स्टार 3 स्टार 4 के, इसलिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, इसलिए स्टार जो है एसोसिएटिव नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है, इसको नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि स्टार ऑन Q, तो Q का मतलब क्या है, तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, है ना, सभी परिमेय संख्याओं का सेट है। और यहाँ ए स्टार बी इक्वल टू दिया है ए बी बाई 2। तो अब इसका ए नंबर में हम यहाँ नोट करेंगे कि सिंस 2 3 बिलोंग्स टू Q, इसलिए 2 स्टार 3 का मान निकालेंगे और फिर यहाँ पे एंड 3 स्टार 2 का मान निकालेंगे। तो 2 स्टार 3 का मान क्या हो गया, जैसे ए स्टार बी का मान ए इंटू बी बाई 2 है, तो 2 इंटू 3 बाई 2, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो 3 आ गया। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा 3 इंटू 2 बाई 2, तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ 3 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए 2 स्टार 3 इक्वल है 3 स्टार 2 के, तो इसलिए स्टार इज कम्यूटेटिव, यानी कि स्टार कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। एसोसिएटिव की जांच करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ बी नंबर में लिखेंगे सिंस 2 3 4 बिलोंग्स टू Q, तो इसलिए 2 3 4 Q में है, तो 2 स्टार 3 आ स्टार 4 का मान निकालेंगे। इसी प्रकार यहाँ एंड 2 स्टार और 3 स्टार 4 का भी मान निकालेंगे। तो यहाँ 2 स्टार 3 यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई 2, है ना, आ स्टार 4 रहने देंगे,
तो ये हो गया आपका, कट गया तो 3 स्टार 4, फिर हो जाएगा 3 इंटू 4/2, तो 2 से ही कट गया तो 3 2 या 6 हो गया। यहाँ पर आइए तो 2 स्टार 3 इंटू 4/2, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 दूना 4, तो 2 स्टार 3 दूना 6 हो गया। फिर 2 इंटू 6/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये भी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल है 2 स्टार 3 स्टार 4 के। तो इसलिए स्टार इज एसोसिएटिव, यानी कि स्टार यहाँ क्या है, तो स्टार एसोसिएटिव है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार ऑन जेड प्लस। जेड प्लस का मान आप जानते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। फिर इसके बाद इसमें दिया है कि ए स्टार बी इक्वल टू 2 टू दी पावर ए इंटू बी हो जाएगा, है ना। अब हम लोग को जांच करना है कि क्या यह कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है कि नहीं है। सो यहाँ नोट करेंगे ये नंबर में कि सिंस 2 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो इसलिए 2 स्टार 3 के मान निकालेंगे। तो देखिए ए स्टार बी का मान 2 का पावर ए बी है, तो इसी तरह से 2 का पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा। और 2 का पावर 6 आप गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, है ना। अब 32 दूना 64, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 2 को 6 बार गुना करने पर हम लोगों का रिजल्ट मिल जाएगा 64। ठीक है। फिर इसके बाद अब 3 इंटू 2 का भी मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 2, यानी कि 2 का पावर हो गया 6, यानी कि हो गया आपका 64। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 स्टार 3 का वैल्यू लिखेंगे सिंस 2 स्टार 3 इक्वल है 3 स्टार 2 के, तो 2 स्टार 3 इक्वल है 3 स्टार 2 के, तो इसलिए स्टार इज कम्यूटेटिव, इसलिए स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिव की जांच करना है, तो यहाँ 3 एलिमेंट लेंगे, लिखेंगे सिंस 2 3 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो इसलिए 2 स्टार 3 स्टार 4 इसका मान निकाले, तो 2 टू दी पावर हो जाएगा 2 इंटू 3 स्टार 4 रहेगा, तो फिर हो जाएगा आपका ये 2 का पावर 6 स्टार 4, यानी कि 64 स्टार 4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 का पावर 64 इंटू 4, है ना, तो ये हो जाएगा 2 का पावर और 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 और 6 चौका 24 है 1 25, तो इतना हुआ। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ वैल्यू निकालेंगे एंड 2 स्टार 3 स्टार 4 का, तो ये हो जाएगा आपका 2 स्टार 2 टू दी पावर 3 इंटू 4, तो 2 स्टार और 2 का पावर हो गया आपका 12, है ना। फिर इसके बाद अब 2 स्टार 2 के पावर 12, यानी कि 2 को 12 बार अगर हम लोग गुना करें, तो ये हो गया आपका 2 का पावर 6 गुना 2 के पावर 6, ऐसे आप लिख सकते हैं। 2 के पावर 6 प्लस इंटू 2 के पावर 6, तो 6 6 12 हो जाएगा, है ना। यानी कि 2 स्टार 64 गुना 64 हो गया। अब ए का मान 2 है और बी का मान इतना है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 64 गुना 64, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बहुत अधिक अमाउंट मिला, तो इससे स्पष्ट हो गया कि 2 इंटू 3 सॉरी 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल नहीं है यहाँ 2 स्टार 3 स्टार 4 के, तो इसलिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि स्टार जो है यहाँ पे एसोसिएटिव नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 5 नंबर क्वेश्चन में
दिया है, इसको नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार ऑन आर, लेकिन आर में -1 नहीं है, ठीक है, बाकी सभी रियल नंबर है। उसके बाद ए स्टार बी का मान दिया है a/b+1। तो यहाँ ये नंबर में हम लोग नोट करें कि सिंस 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 आर में है, तो इसलिए 2 स्टार 3 का मान निकालें तो ये हो जाएगा a/b+1 यानी कि 2/3+1, तो 2/4 यानी कि 1/2 हो गया, है ना, कट गया तो 1/2। फिर यहाँ पे नोट करेंगे हम लोग साइड में एंड, तो यहाँ आप 2 स्टार 3 निकाले हैं, यहाँ 3 स्टार 2 निकालेंगे, तो इसी प्रकार हो जाएगा 3/2+1 यानी 3/3 = 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 स्टार 3 इक्वल नहीं है 3 स्टार 2 के, तो इससे स्पष्ट हो जाता है ना, कि देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि स्टार जो है कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव की जांच करना है, तो एसोसिएटिव के लिए हम लोग 3 ठो वैल्यू लेंगे, बी नंबर में नोट करेंगे सिंस 2 3 4 बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए 2 स्टार 3 I स्टार 4 = 2, तो ये हो जाएगा आपका a/b+1 हो रहा है। जैसे आपका इसका डिफिनेशन दिया है a स्टार b का वैल्यू कितना, तो पहिलका बटा दूसरका +1 यानी a/b+1, तो इसी प्रकार यहाँ आपका हो जाएगा ये 2/3+1 I स्टार 4 आपका रहेगा, तो ये हो गया आपका 2/4 I स्टार 4 रहेगा, यानी कि 1/2 स्टार 4। फिर इसके बाद पहिलका अब बटा दूसरका +1 यानी कि 1/2, और नीचे हो गया आपका 4 + 1 यानी कि 5, तो 5/1, तो इसको हम लोग उलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 × 1/5 यानी कि हो जाएगा 1/10। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग वैल्यू निकालेंगे एंड 2 स्टार 3 स्टार 4 का, तो 2 स्टार रहेगा, ये हो जाएगा 3/4 + 1 यानी कि 2 स्टार 3/5, तो फिर हो जाएगा अब a/ यानी a का मान 2 है ना, b+1 यानी 3/5+1, तो फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/ और इस 1/1 समझेंगे एलसीएम, 5 गुना तो 3 + 5, तो ये हो जाएगा 2/8/5। 3 कंडीशन में बीच वाला जो कहते हैं बाकी सब ऊपर, तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिला 10/8, है ना, ये कट जाएगा तो 4, आई कट जाएगा तो 5, तो ये दोनों बराबर नहीं है, 1/10 है और यहाँ इतना है, तो लिखेंगे सिंस 2 स्टार 3 स्टार 4 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4, इसलिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, इसलिए यहाँ स्टार जो है एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 6 में जो दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 6 में दिया है, इसे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार ऑन Z+, स्टार Z+ में है और Z+ का मान आप जानते हैं कि 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक होता है। फिर इसके बाद आपका a स्टार b का वैल्यू दिया है a⁴b, तो अब ए नंबर में यहाँ नोट करेंगे सिंस 2 3 बिलोंग्स टू Z+, 2 3 बिलोंग्स टू Z+, इसलिए 2 स्टार 3 = तो ये हो जाएगा ए का पावर, देख रहे हैं ए स्टार बी, तो ए का पावर बी हो गया यानी कि 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 8। फिर इसके बाद एंड 3 स्टार 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा अब 3 का पावर 2 यानी 9, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 स्टार 3 इक्वल नहीं है 3 स्टार 2 के, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्टार कम्यूटेटिव नहीं है, तो नोट कर देंगे देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, यही हो जाएगा इसका आंसर।
और बी नंबर में यहाँ ले लेंगे कि सिंस 2 3 4 बिलोंग्स टू Z प्लस, इसलिए 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका जैसे डिफिनेशन दिया है कि a का पावर b, तो यहाँ पर 2 स्टार 3 का मान निकालना है तो 2 का पावर 3 स्टार 4 हो जाएगा, यानी कि 8 स्टार 4 हो गया। तो फिर यहाँ पे a स्टार b, तो ये हो जाएगा a का पावर b यानी 8 का पावर 4, है ना। तो 8 का पावर 4, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 8 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ मान निकालेंगे एंड 2 स्टार 3 स्टार 4 का, तो 2 स्टार रहेगा 3 का पावर 4 हो जाएगा। फिर 2 स्टार 3 का पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 81, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 81, ए का पावर बी हो जा रहा है। तो देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है, क्योंकि ये 2 का पावर 81 है, इसको 2 के पावर में करें तो ये 2 का पावर 3 8, ये 4 हो गया, यानी कि 2 का पावर यहाँ पे 4 3 12 है, और यहाँ पे 2 का पावर 81 है। तो यहाँ पे नोट कर देंगे कि सिंस 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल नहीं है 2 स्टार 3 स्टार 4 के, इसलिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि स्टार जो है यह एसोसिएटिव नहीं है। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए।